हेलो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप पेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री का जो वेटेज है वह 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और 5 मार्क्स जो अदर हिस्ट्री है उसके हैं। तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं और इनके जो तथ्य हैं वह भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है और वह भूल जाते हैं तथ्यों को। तो आइए दोनों धर्मों को एक साथ कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, बौद्ध धर्म को इस साइड और जैन धर्म को इस साइड उसके तथ्यों को नोट डाउन कर रखा है। तो आइए देखते हैं। पूर्ण बौद्ध धर्म जो के प्रवर्तक थे वह गौतम बुद्ध थे और जैन के महावीर स्वामी। ठीक, तो अब आइए देखते हैं पहला पॉइंट, पूर्ण नाम। गौतम बुद्ध का पूर्ण नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी का पूर्ण नाम वर्धमान। इनको वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है इसीलिए क्योंकि इनका पूर्ण नाम वर्धमान था। अब देखिए किस तथ्य में कंफ्यूजन होता है वो मैं बता दे रहा हूं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या उनका जो जब वो बौद्ध धर्म में आए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पहले तक उनका नाम सिद्धार्थ ही था। तो ये बुद्ध के केस में हो गया। अब अगर हम जैन धर्म के केस में देखें तो यहां भी सिद्धार्थ नाम मिलता है जो कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वही बुद्ध का वास्तविक नाम था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे और इनका जो काल था वह भी लगभग सिमिलर था। तो इसलिए बहुत से कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक साथ पैरेलली दोनों के डेटा को लिखा है और उसी तरीके से हम देखेंगे। अब आइए देखते हैं जन्म स्थान एवं तिथि। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ये देखो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था बुद्ध का। 563 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। और 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में। तो अब देखिए 563 ईसा पूर्व मतलब कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म उनके 23 साल बाद हुआ था। अब देखते हैं इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और वह शाक्य, जैसे उस काल में मौर्य काल के पहले आप देखेंगे कि जो हमारा भारत था वह कई गणराज्यों में विभाजित था। तो एक गढ़ था उसमें शाक्यगढ़, जिसके मुखिया थे शुद्धोधन। और यह शुद्धोधन कौन थे? यह बुद्ध के पिता थे और इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया। ये माया देवी या महामाया इसलिए मैंने लिखा क्योंकि किसी सोर्स में आपको माया देवी मिलेगा और किसी सोर्स में महामाया। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई केवल एक सही है, दोनों सही है। रीजन ये है कि जब आप बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ेंगे और कुछ किताबें पाली भाषा में है, कुछ प्राकृत भाषा में है, तो किसी में आपको माया देवी नाम मिलेगा किसी बौद्ध साहित्य में और किसी बौद्ध साहित्य में आपको महामाया मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पढ़ते हैं। इसलिए कहीं कहीं माया देवी आपको बुक में मिलेगा किसी सामान्य ज्ञान की किताब में और कहीं महामाया मिलेगा और कहीं कहीं दोनों दे दिया है। अब जो इनकी माँ थी माया देवी, वह इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी माँ इनके जन्म जब हुआ उसके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। बाद में ये जाके बुद्ध से दीक्षा भी ले ली थी, वो आगे चल के देखेंगे, आगे पॉइंट आएगा। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। अब आइए देखते हैं महावीर स्वामी के पिता और माता। तो सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ध्यान दीजिए, ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। तो ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और जो इनकी माता त्रिशला थी वह लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। यानी दोनों ही बहुत कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे, महावीर स्वामी भी और गौतम
बुद्ध भी। ये लिच्छवी से संबंधित थे और ये शाक्य से संबंधित थे, और दोनों ही काफी पावरफुल गणराज्य थे। ऐसे गण थे जो बहुत पावरफुल, उस टाइम पे इनका काफी वर्चस्व था, शाक्य और लिच्छवी दोनों का। अब आते हैं पत्नी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। देखिए नाम सिमिलर टाइप का आपको लगेगा, यशोदा और यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। और जब यशोधरा से बुद्ध का विवाह हुआ तो बुद्ध उस समय मात्र 16 वर्ष के थे। अब आइए देखते हैं कि पुत्र। तो बुद्ध के केवल एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था, और महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और किसी किसी जैन साहित्य में आपको अड़ोजा मिलेगा। तो मैंने अभी बताया कि अलग अलग साहित्य में अलग अलग नाम मिल जाते हैं, तो कहीं पे आपको प्रियदर्शनी नाम मिलेगा, कहीं पे अड़ोजा नाम मिलेगा, और किसी किसी साहित्य में आपको दोनों नाम मिला के मिलेगा, प्रियदर्शनी अड़ोजा। अब इन प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली से, जो कि महावीर स्वामी का दामाद हुआ, और बाद में जाके यही जमाली महावीर स्वामी से दीक्षा लिया और उनका प्रथम अनुयायी बना। उनका प्रथम अनुयायी, यानी अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, पहला अनुयायी, तो वह था जमाली, जो कि उनका दामाद था। अब आइए देखते हैं संन्यास एवं गृह त्याग। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया, यानी उस टाइम पे उनकी उम्र 29 साल थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के अलग अलग जीवन काल के अलग अलग चरणों को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जिसमें महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये अभी आगे चल के देखेंगे कि किस घटना को किस नाम से जाना जाता है, और उसका एक प्रतीक चिन्ह भी है। हर एक घटना का एक नाम है और उसका एक प्रतीक चिन्ह है, तो उसको आगे चल के हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब आइए देखते हैं महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और संन्यास लिया। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में लिया और महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में लिया। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी दिखती है। अब आइए देखते हैं ज्ञान प्राप्ति, कि अब इन्होंने गृह त्याग तो कर दिया, अब इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, एक नदी है जिसका नाम निरंजना है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और कब की स्थिति पे? वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है वैशाख पूर्णिमा। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ बाद में वही बोध गया कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए या बुद्ध कहलाए। अब आइए देखते हैं कि महावीर को कब ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी महावीर स्वामी ने 12 वर्ष कठिन तपस्या की। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की, यानी जब वो गृह त्याग किए थे तो उस टाइम पे उनकी उम्र थी 29 वर्ष, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस टाइम पे उनकी उम्र थी 35 वर्ष। लेकिन महावीर जब गृह त्याग किए तो उनकी उम्र थी 30 वर्ष, और उनको 12 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उस टाइम पे उनकी उम्र थी 42 वर्ष। अब कहां पे प्राप्त हुआ? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्भिक एक स्थान है, जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा, निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को और ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को, और इनको साल वृक्ष के नीचे, यानी साल एक वृक्ष होता है, साल वृक्ष के, इनको पीपल के वृक्ष यानी बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन कहलाए। जिन यानी विजेता, अरहत भी कहा गया उनको। अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, यानी जो बंधनों से मुक्त हो। केवलिन इसमें छोटी ही रहेगी, केवलिन
केवलिन कहा गया, यानी कैवल्य की प्राप्ति। ठीक, जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य की प्राप्ति, यानी कैवल्य इनको प्राप्त हुआ जैन धर्म में। और बुद्ध में निर्वाण प्राप्ति। और धर्मों में निर्वाण प्राप्ति यानी मृत्यु को कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। और मृत्यु यानी बौद्ध धर्म में मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण। तो आइए अब देखते हैं कि प्रथम उपदेश, पहले इनके हमने जन्म को देखा, फिर इनके संबंधियों के नाम यानी पिता माता पुत्र पुत्री उसको हमने देखा, और फिर हमने देखा कि इन्होंने गृह त्याग कब किया, घर को कब छोड़ा और संन्यास लिया। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद आइए देखते हैं कि इन्होंने प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया। तो ऋषि पत्नम एक जगह है जो कि वाराणसी के पास, जिसको आजकल सारनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ऋषि पत्नम में, सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, ये जब बोध गया में थे, जो कि अब बोध गया जब ये थे, तो वहां पर इनके साथ 5 और ब्राह्मण सन्यासी थे जो कि इनके साथ तप साधना कर रहे थे। फिर एक औरत के द्वारा इनको बुद्ध को खीर दिया जाता है और यह खा लेते हैं। तो जिससे नाराज होकर यह 5 ब्राह्मण सन्यासी इनसे अलग हो जाते हैं और इनको ऊपर दोष मढ़ते हैं कि यह स्वाद लोलुपता में अपने तपस्या को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़ देते हैं। तो इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ये बाद में सारनाथ में उपदेश देते हैं। अब इनके द्वारा मैंने बताया कि बुद्ध के जीवन काल में जो जो भी घटनाएं हुई हैं उसका एक अलग से नाम है बौद्ध धर्म में, और उसका एक प्रतीक भी है। आगे चल के देखेंगे कि हर घटनाओं का क्या नाम है और उसका क्या प्रतीक है। तो अभी मैं बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कभी कभी ऑप्शन में आपको ऋषि पत्नम दिखेगा, तो वो सारनाथ का पूर्ण नाम ही है। और इन्होंने जो उपदेश दिया वह पाली भाषा में दिया है। किस में दिया है? पाली भाषा में। याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है और महावीर ने प्राकृत भाषा में। और अगर पूछा जाए कि प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया तो सारनाथ में। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया तो वह श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। वहाँ पे बुद्ध का मैक्सिमम जीवन काल वहीं पे व्यतीत हुआ और वहीं पे श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। जहाँ सर्वाधिक रहेंगे वहीं सर्वाधिक उपदेश देंगे। एक श्रावस्ती के जंगलों में ही एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है अंगुलीमाल की। तो बुद्ध ने कैसे अंगुलीमाल के दिमाग पर प्रभाव डाला, अपनी छाप छोड़ी और वो डकैत से अच्छे मार्ग पर चला। अब आइए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इन्होंने राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर, राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी के पास बराकर नदी के तट पर, बराकर एक नदी है, बराकर नदी के तट पर जो कि अभी भी है, मेघ कुमार को पहला उपदेश इन्होंने दिया। किसको दिया? मेघ कुमार को। और इन्होंने जो भी उपदेश दिया है वह प्राकृत भाषा में है और बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वह पाली भाषा में है। यह प्राकृत भाषा में उपदेश देते हैं। अब आइए देखते हैं कि अनुयायी एवं शिष्य। इन्होंने किसी को उपदेश दिया, अब जरूरी नहीं है कि वह उपदेश सुनने के बाद वह उनका अनुयायी बन जाए। जैन धर्म में यही हुआ। महावीर ने पहला उपदेश तो मेघ कुमार को दिया है, लेकिन मेघ कुमार इनका पहला अनुयायी नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि जिन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था वो इनके अनुयायी भी हो गए। तो इन 5 ब्राह्मणों के नाम भी हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है और जैन धर्म भी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो पेट के हिसाब से जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा मैंने डेटा लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि इनके जो प्रथम अनुयायी है ये इन्हीं 5 ब्राह्मणों में से हैं। लेकिन मैंने तपस और मल्लिक का नाम लिखा है। यह 2 ऐसे थे, शूद्र थे, जिनको अपना शिष्य बनाया। तो पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में प्रथम शूद्र अनुयायी कौन था, तो वह थे तपस और माल्लिक। तो याद रखिएगा ये दोनों बेटा, ये प्रथम अनुयायी के संदर्भ में नहीं है बौद्ध धर्म में। प्रथम अनुयायी कौन होगा? यही 5 ब्राह्मण होंगे बौद्ध धर्म में। जबकि जैन में इन्होंने मेघ कुमार को उपदेश तो दिया लेकिन ये अनुयायी नहीं बना।
अनुयायी इनका कौन बना? तो इनका प्रथम अनुयायी बना जामाली, जो कि इनका दामाद था। यही इनका प्रथम शिष्य या अनुयायी बना। अब आइए देखते हैं कि प्रथम भिक्षुणी बनी चंदना, जो कि बाद में भिक्षुणी संघ की प्रधान हुई। और इनमें अगर प्रथम भिक्षुणी देखेंगे तो गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी और इनकी माँ भी थी, क्योंकि पालन पोषण उन्हीं ने किया था, वही इनकी प्रथम शिष्या हुई, महिला शिष्या। तो याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि धर्म एवं सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे और जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे। तो त्रिरत्न, याद रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, त्रिरत्न, क्योंकि त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आपको बौद्ध धर्म में भी मिलेगा और त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आपको जैन धर्म में भी मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाता है बुद्ध, धम्म और संघ। यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, एक खुद गौतम बुद्ध एक रत्न हो गए, जो दूसरा रत्न है वह है धम्म। पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में, जैसे हम संस्कृत में धर्म बोलते हैं, वैसे ही प्राकृत और पाली में इसका अपभ्रंश है धम्म। और एक जो बौद्ध संघ थे, इसको तीसरा रत्न कहा गया। तो तीन रत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। जबकि जैन धर्म में जो रत्न थे, तीन रत्न, वो कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन रत्न जैन धर्म में हो गए। बौद्ध धर्म में त्रिपीटक का भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जिनमें तीन पीटकों में एक विनय पीटक, दूसरा सूत्र पीटक और तीसरा अधिधम्म पीटक। किसी किसी बुक में सुत्त पीटक, यानी ये आधा त और पूरा त। तो मैंने बताया कि प्राकृत और संस्कृत मिलता जुलता था, तो अगर उसमें त्र होता था तो उसमें सुत्त होता था, तो उसमें सूत्र होता था, उसमें धर्म होता था तो उसमें धम्म होता था। तो मिलते जुलते भाषाएं थी। तो इसमें त्रिपीटक कॉन्सेप्ट भी मिलता है, जिसमें विनय पीटक, सूत्र पीटक और अधिधम्म पीटक, ये तीन पीटक होते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांत भी दिया गया है। आपके लिए ये डिटेल में जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप अपने मोबाइल से सर्च मार के, और अगर आप अपने नोट्स में और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आपके लिए होमवर्क है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन थे, इसको नोट डाउन करिए। अष्टांगिक मार्ग क्या थे, 8 मार्ग जिन्होंने बताया, और 10 शील सिद्धांत क्या थे बौद्ध धर्म में। ये तीनों आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप सर्च मार के अपने कॉपी में नोट करिएगा। अब आइए देखते हैं कि त्रिरत्न के अलावा जैन धर्म में क्या और कॉन्सेप्ट थे। महाव्रत, 5 महाव्रत का कॉन्सेप्ट था। वो 5 महाव्रत कौन कौन से थे, ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें अष्टांगिक मार्ग 8 चीजें हैं, 10 शील सिद्धांत 10 चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है। जो एग्जाम में आता है वही मैंने डिटेल में बताया है। 5 महाव्रत एग्जाम में आता है तो इसलिए मैंने डिटेल में बताया। अहिंसा, 5 महाव्रत में क्या आता है, अहिंसा, अमृषा, अमृषा मतलब झूठ न बोलना, अमृषा, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना। लोग क्या करते हैं कि संग्रह करते हैं, पैसे का संग्रह करते हैं, सोने का संग्रह करते हैं और आदि सामानों का संग्रह करते हैं, तो ये भी इसमें वर्जित है। अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ये और एक ब्रह्मचर्य। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 5 व्रतों में 4 जो व्रत थे, यानी अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और 24वें हुए महावीर स्वामी। तो जो पार्श्वनाथ थे वो 4 महाव्रत बता दिए थे, और महावीर ने क्या किया कि इन चारों में एक और ऐड कर दिया, वह था ब्रह्मचर्य। ये 5वां किसने दिया, वह महावीर स्वामी ने दिया। अब आइए देखते हैं कि हमने धर्म और सिद्धांत तो जान गए, अब इनका मत या दर्शन क्या था, क्या फिलॉसफी थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। तो आइए देखते हैं। अनीश्वरवादी यानी बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, यानी बौद्ध धर्म का मत है कि कोई ईश्वर नहीं है, यह बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। अब देखिए सिमिलरिटी देखते हैं हम कि जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता, यानी ईश्वर को न तो बौद्ध मान रहा है और न ही जैन मान रहा है, यानी जैन धर्म भी ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। अब आइए देखते हैं, बौद्ध में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी जो बौद्ध है वो तो न परमात्मा को मान रहा है और न आत्मा मान रहा है, यानी न ईश्वर मान रहा है और न ही आत्मा को मान रहा है। जबकि
जैन आत्मा में बिलीव कर रहा है कि हाँ आत्मा होती है, यानी जो भी शरीर है उसके अंदर जो भी ऊर्जा है वह उसकी आत्मा है। तो आत्मा में बिलीव कर रहा है जैन धर्म जो है वह आत्मा में बिलीव करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में बिलीव नहीं करता। अब तीसरा देखते हैं, पुनर्जन्म की मान्यता दोनों में है, यानी बौद्ध में भी पुनर्जन्म की मान्यता है और जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों लगभग सिमिलर है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि दोनों में डिफरेंस पैदा कर रहा है, वह है आत्मा की परिकल्पना। यानी बौद्ध आत्मा की परिकल्पना को नकारता है और जैन आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार करता है। अब आइए देखते हैं कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कुशीनगर जो कि यूपी में है इस टाइम, 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व, और 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा इनके जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी धर्म या छोटी छोटी डिटेल थी हमने अच्छे से जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। तो जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो 4 हुई थी और जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। तो आइए उनको डिटेल से देखते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? राजगृह में, और 483 ईसा पूर्व। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बौद्ध समिति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यह बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे महाकश्यप। अब आइए देखते हैं कि इसमें इस जो बौद्ध संगति हुई थी इसमें प्रमुख बात क्या थी, क्या ऐसा खास बात था कि जो इसमें हुआ था। तो जो बौद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी अपने धर्म के बारे में या जो भी विचार दिए थे उसका संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक, जैसा कि हम जानते हैं, अभी देखा हमने कि 3 पिटक, त्रिपिटक, इसमें 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। तो प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के दिए हुए ज्ञान को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया, 2 पिटकों में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब आइए देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति। तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वह वैशाली में हुई थी और इसका जो टाइम पीरियड था वह 383 ईसा पूर्व, यानी लगभग 100 वर्ष के बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और वह किसके शासनकाल में हुई थी? वह कालासोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सावाकामी। कहीं कहीं किसी बुक में सावाकामीर दिया जाता है, कहीं कहीं सावाकामी लिखा जाता है। तो सावाकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या खास बात थी कि जो बौद्ध संघ के भिक्षु थे, जो भिक्षु संघ था वह स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। कुछ मतभेद हुआ जिससे 2 भागों में विभाजित हो गया बौद्ध भिक्षु संघ, स्थविर और महासंघिक में। अब आइए देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और 250 ईसा पूर्व हुआ था और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी मोगलीपुत्र तिस्त। मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। नाम बड़ा अटपटा है, याद करने के लिए आप सिर्फ मोगली याद रख सकते हैं क्योंकि यह याद करने में बहुत ही आसानी होगा। मोगली, तो मोगलीपुत्र तिस्त जो थे वह इसकी अध्यक्षता की है तृतीय बौद्ध समिति की। और इसकी खास बात जो थी वह थी अधिधम्म पिटक का संकलन। प्रथम में विनय और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था और तृतीय में अधिधम्म पिटक का। तो अब आइए देखते हैं चौथा जो हुआ था वह कुंडलवन में हुआ था और 72 ईस्वी। बाकी 3 ईसा पूर्व है और जो चौथा है वह ईस्वी है, 72वीं ईस्वी में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और इसकी खास बात यह है चतुर्थ बौद्ध संगति की कि यह हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। अब देखते हैं याद करने का एक तरीका। देखिए, जो 3 पिटकों का संकलन हुआ है वह ऑड यानी प्रथम और तीसरे में हुआ है। प्रथम में विनय पिटक और सुत्त पिटक और तृतीय में अधिधम्म पिटक। और जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है स्थविर और महासंघिक में, यानी दूसरे और चौथे में, यानी इवेन में, सम में, दूसरे और चौथे में स्थविर और महासंघिक विभाजन द्वितीय में हुआ है। यह भिक्षु संघ का विभाजन है। और जो चतुर्थ में विभाजन हुआ, चौथे में,
वो हीनयान और महायान, यानी ये धार्मिक विभाजन है, यानी दो संप्रदायों में बट गया। कॉन्सेप्चुअल वाइज डिवाइडेशन ये है। तो किसमें बटा? हीनयान और महायान में। ठीक, हीनयान क्या है? यान मतलब होता है एक विमान, हीन मतलब छोटा, तो यानी एक छोटा विमान, और ये महायान यानी एक बड़ा विमान। दोनों में अंतर क्या है? हीनयान यह कहता है कि बुद्ध की बताई हुई बातों को हम फॉलो करेंगे, वैसे ही जीवन, उसी तरह से हम जीवन को जिएंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और जो ये महायान है यह कहता है नहीं, हम बातों को छोड़िए, हम बुद्ध की शरण में जाएंगे और वही हमको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। हमें बहुत कठिन तपस्या या तपस्वी जीवन जीने की जरूरत नहीं है। तो यह महायान कहता है, और हीनयान का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वही था। अब आइए देखते हैं बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है और उसके कुछ प्रतीक दिए गए हैं। हालांकि उनके गर्भ में, जब वह गर्भ में थे अपने माँ के, उसके लिए एक अलग प्रतीक है। जब वह युवा अवस्था में आए तो उसके लिए अलग प्रतीक है। हालांकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही नोट डाउन किया है, तो आइए देखते हैं। जन्म, इनके जन्म के लिए जो प्रतीक है वह कमल है। ठीक, तो जन्म के लिए प्रतीक कमल, कमल का फूल। और गृह त्याग के लिए घोड़ा, क्योंकि यहाँ से याद रख सकते हैं कि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो ये घोड़े से ही जंगल की ओर गए और वहाँ अपना घोड़ा देके, जो इनके सारथी हुआ करते थे उनको घोड़ा देके ये पैदल चले गए और अपना पूरा वस्त्र उतार के उनको दे दिया और वहाँ से वो चले गए। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं घोड़ा को। और इस घटना का एक नाम भी है महाभिनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। अब आते हैं ज्ञान, यानी जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष है उसे ही बोधि वृक्ष कहा गया और यह उनके ज्ञान का प्रतीक है। अब आइए देखते हैं प्रथम उपदेश जब दिया। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वह है चक्र, और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और इसमें चक्र आता है और यही इसका प्रतीक भी है। निर्वाण का प्रतीक जो है वह उनके पद चिन्ह है। ठीक, अब आखिरी में आता है मृत्यु, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो अवशेष थे, उनके अवशेषों से भारत में अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए। तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप। और मृत्यु के लिए बौद्ध धर्म में एक वर्ड चलता है, एक शब्द चलता है जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? जब उनकी मृत्यु हो गई। अब आइए देखते हैं जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति हुई पाटलिपुत्र में, और कब हुई? 300 ईसा पूर्व। ठीक, 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगति। और स्थूल भद्र, यानी जैन धर्म जो है वह श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, और श्वेतांबर और दिगंबर के दो अलग अलग स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये स्थूल भद्र और भद्रबाहु इन्हीं दोनों को दिया जाता है। अब जो इसकी द्वितीय संगति हुई वह वल्लभी यानी गुजरात, वल्लभी यानी जो कि आपकी गुजरात में है, वहां पे द्वितीय संगति हुई और 512 ईस्वी में हुई। लगभग 800 साल के बाद इसकी द्वितीय संगति हुई, और किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। तो इसकी दो ही समितियां हुई है और वो दो मैंने बता दिया। अब आइए देखते हैं कि इसके प्रमुख जैन तीर्थंकर, जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके सबके अपने अपने प्रतीक हैं। तो उनमें से जो 3-4 प्रमुख हैं उनके प्रतीकों को हम जान लेते हैं कि किसके क्या प्रतीक हैं। तो सबसे पहले ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और इनका प्रतीक है शान। अब अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, और इनका प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ, यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह और यह 24वें तीर्थंकर थे। तो 4 जैन तीर्थंकरों के हमने
प्रतीक चिन्हों को देखा, एक तरीके से याद रख सकते हैं सब का एस से, षांड, शंख, सर्प, सिंह, सभी का स से आता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, षांड, शंख, सर्प और सिंह, ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। तो आज की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत ही डिटेल से देखा, उसके सारे टॉपिक और सारे पहलुओं को हमने टच कर लिया है, कुछ भी बचा नहीं है, और यह टॉपिक आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।